आदमी ने अपने बाल संवारे और महसूस किया कि कार में एक लड़की है जो उससे ज्यादा कूल है। ये साबित करने के लिए कि वह शहर में सबसे कूल है, उसने नाक के बाल खींचने में संकोच नहीं किया। वह लड़की की परवाह नहीं करता था जो थी हंसते हुए। फिर वह अपनी सुंदर छवि छोड़कर चला गया। लेकिन यह भाग्यशाली मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है। इसी दिन लड़की ने ट्रेन में सफर किया और उसी आदमी से फिर मिली जबकि वह ट्रेन में सफर कर रहा था। फिर लड़के की चॉकलेट का एक टुकड़ा लिया। अपनी जीत के बीच कांच ने एक सुंदर प्रकाश को प्रतिबिंबित किया। वह लड़की की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। बर्फी ने अनायास ही एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखें लड़की पर केंद्रित हो गई। उसी क्षण वह प्रेम की बिजली से प्रभावित हुआ। उसके लिए पहली बार उसने प्यार का जादू महसूस किया। ट्रेन अब भी तेजी से चल रही थी। लड़की ने बर्फी की असमंजसता को देखा। उसने उसे सावधानी से रास्ते पर ध्यान देने की याद दिलाई। लेकिन बर्फी अपने ही संसार में खोया हुआ था। उसने लड़की के इरादे को नहीं समझा और अगले ही पल हालांकि एक मामूली उलटफेर हुआ, लेकिन बर्फी ने हार नहीं मानी। इलाके की अच्छी जानकारी होने के कारण उसने पहले से ही श्रुति की गतिविधियों का अनुमान लगा लिया। वह तेजी से रेलवे स्टेशन की ओर भागा और इंतजार किया। जब श्रुति ट्रेन से उतरी, बर्फी ने उसकी परछाई की तरह उसकी निगरानी की। वह चुपचाप श्रुति का पीछा करने लगा। शायद बर्फी की निगाहें बहुत तीखी थीं। श्रुति को जल्द ही उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ। बर्फी ने सांकेतिक भाषा में अपना प्यार उड़ेल दिया। दुर्भाग्यवश यह अनोखा तरीका श्रुति को छू नहीं पाया, इसलिए उसने दिखावटी तरीके से एक और दिल निकालने का नाटक किया। उसने इसे सावधानी से जमीन पर रखा, जैसे कि अपने सबसे मूल्यवान खजाने की पेशकश कर रहा हो। श्रुति ने भी बर्फी की मंशा को समझा, लेकिन उसने बस अपने बालों को हल्के से सहलाया और फिर निर्णायक तरीके से आगे बढ़ा दिया ताकि वह अपनी इनकार स्पष्ट था। फिर उसने मुस्कुराते हुए मुंह फेर लिया। वह श्रुति के पीछे परछाई की तरह चला। वे एक व्यस्त रेस्टोरेंट में पहुंचे। उसने एक साफ सफेद डिनर प्लेट उठाई और फिर एक बार फिर अपने दिल को सावधानी से पेश किया। रोमांटिक माहौल जोड़ने के लिए उसने उसे एक फूल के साथ भी जोड़ा। इसके बावजूद श्रुति ने बर्फी के प्यार को ठुकरा दिया। बर्फी का दिल थोड़े से नुकसान की भावना से कांप उठा। वह कुछ अफसोस के साथ चला गया, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। श्रुति को एक रहस्यमयी नोट भेजा गया। वह इसे खोलती है और पाती है कि यह बिना हस्ताक्षर के है। उसने वेटर से पूछा कि यह किसने भेजा था। वेटर ने सड़क के पार घड़ी वाले टावर की ओर इशारा किया। बर्फी वहां खड़ा है और हाथ हिला रहा है। वह हैरान है। बर्फी ने घड़ी को 15 मिनट पहले सेट किया। इस कार्रवाई ने श्रुति को और भी उत्सुक बना दिया। फिर उसकी दोस्त ने नोट पर लिखे शब्दों को पढ़ा। उस पर लिखा था 3 क्या होता अगर हम 15 मिनट पहले नहीं मिले होते। क्या होता अगर मैंने तुमसे 5 मिनट पहले अपने प्यार का इजहार नहीं किया होता। मान लो अब तुम किसी बर्फी नाम के व्यक्ति के दोस्त हो। शायद ये बर्फी का धैर्य था जिसने श्रुति को प्रभावित किया। उसने बर्फी को एक मौका देने का फैसला किया।